राजा परीक्षित पूछते हैं सुखदेव जी से कि प्रभु ऐसा कभी हुआ है कि किसी पशु को भगवान ने दर्शन दिए हो? जरूर हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं त्रिकूट नामक एक पर्वत था, उसके पास एक सरोवर बहता था। उस सरोवर में गजेंद्र नामक हाथी आया करता था। हाथी भी कैसा? हाथी भी कैसा? सफेद हाथी, अत्यंत सुंदर और इतना शक्तिशाली कि उसके सुगंध मात्र से शेर भी डरकर भाग जाए, इतना शक्तिशाली। अब यहां पर वो अपने परिवार के साथ क्रीड़ा करने आता है। अब वो कभी सूंड में पानी भर के बच्चों पे फेंके तो बच्चे नाचने लग जाए, कभी पत्नी पे फेंके तो पत्नी शर्मा जाए। उनकी अपनी क्रीड़ाएं चल रही है। इतने में ही उस सरोवर में एक ग्राह आता है। ग्राह यानी मगरमच्छ। तो वो आके सबसे पहले गजेंद्र के पैरों को पकड़ता है। अब गजेंद्र के पैरों को पकड़ता है तो गजेंद्र सोचे कि मैं इतना शक्तिशाली, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तो हर कथा की एक सीख है। तो इस कथा के अनुसार गजेंद्र यानी हम और आप, और ग्राह यानी काल, मृत्यु। जब मृत्यु निकट आती है यानी काल जब प्रवेश करने लगता है ना, तो सबसे पहले पैरों को ही पकड़ता है। अर्थ, सीढ़ी नहीं चढ़ा जाता, अब घुटनों में दर्द रहने लग गया है। मतलब काल ने पैरों को पकड़ लिया है, अब सुधर जाओ। पर हम कौन हैं? हम कौन हैं? गजेंद्र। ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अब गजेंद्र पानी का पशु नहीं है, ग्राह पानी का पशु है। अब इतनी देर पानी में वो खींचे जाए तो धीरे धीरे गजेंद्र की शक्ति कम होती जा रही है और ग्राह की शक्ति, अब वो खींचे जाए, खींचते खींचते वो बीच मझधार में ले जाता है। अब जब वो डूबने लगा तो उसे याद आती है लोगों की। अब वो पत्नी से कहे, अब देखिए यहाँ पर पत्नी, बच्चे इत्यादि, ये कोई सीधा इसी रिश्ते पर नहीं जा रहा इल्जाम, पर ये सांसारिक रिश्ते हैं। उस वक्त उसके आसपास यही लोग खड़े थे, इसीलिए इनके बारे में बताया गया है। पर ये सांसारिक रिश्ते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप अपनी पत्नी की ओर देखना शुरू कर दे। तो यहां पर उसने सबसे पहले पत्नी को आवाज लगाई कि अरे मेरी मदद करो। पत्नी कहे मदद तो कर दूं, पर क्या पता अगर मैं मदद करने आऊं तो आपके पैर छोड़कर वो मेरे पैर पकड़ ले। मैं तो नहीं आ सकती, मना कर देती है। फिर बच्चों से कहा, कह रहे तुम तो मेरी सहायता करो, तुम्हारे लिए मैंने क्या नहीं किया। बच्चे कहते चिंता मत करिए पिताजी, आपका सब काम अच्छे से करेंगे, कोई कमी नहीं रखेंगे। आसपास और भी लोग खड़े थे, सबको आवाज लगाता है, कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। पर कौन अपनी जान जोखिम में डाले? उसकी मदद करने का मतलब अपनी जान जोखिम में डालना हुआ, ये कोई नहीं करने वाला। अंत में इतनी सी सूंड बाहर रह जाती है। तब जाकर उसको किसकी याद आती है? वो आवाज लगाता है, परम पिता परमेश्वर मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा। हे द्वारिका के नाथ मेरी रक्षा करो, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो। और भगवान को याद करते ही ये सुदर्शन चक्र घूमता हुआ आता है, ग्रह का उद्धार करता है और गजेंद्र को भगवान अपने साथ अपने धाम लेकर आते हैं। अब देखिए, ऐसे तो ये दोनों अपने पिछले जन्म में उन्होंने कोई गलती करी थी या श्राप मिला था जिस कारण ये जन्म मिला।
और बाद में जब उन ऋषियों से जिन्होंने क्रोध में आकर श्राप दे दिया था उनसे माफ़ी मांगते हैं तो उन्होंने फिर यही कहा कि तुम्हारा उद्धार करने खुद भगवान आएंगे। तो ये दोनों को ही भगवान के धाम ही जाना था, लेकिन कितने सुंदर रूप से बताया गया है कि दोनों कैसे गए। गजेंद्र तो भगवान के भक्त बनकर गए, तो गजेंद्र जैसे ही गए भगवान के धाम तो ग्राह पहले से बैठा है। तो गजेंद्र ने पूछा कि प्रभु इसके कारण तो पूरी कहानी हुई और ये मेरे से पहले आकर बैठा है। तो भगवान इतना सुंदर जवाब देते हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसे तो इसको नरक ही जाना था, पर जब इसने मेरे भगत के ही चरण पकड़ लिए तो इसीलिए मुझे इसे अपने धाम लेकर आना पड़ा। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। यानी इस कथा में वो संगति बता रहे हैं कि संगति किसी भी समय अगर आपकी संगति अच्छी हो गई तो भले ही व्यक्ति ने जीवन भर कितने ही पाप किए हो, अंत में वो सुधर जाएगा। और यही बात दूसरी तरफ भी आती है कि कितने ही अच्छे कर्म किए हो, अगर संगति बुरी हो गई तो सारे अच्छे कर्म पानी में चले जाएंगे। इसीलिए संगति कहते ना कई बार कि किए कराए पर पानी फेर दिया, कि इतना अच्छा व्यक्ति था। कई ऐसे अच्छे अच्छे व्यक्ति होते हैं जो एक ऐसा काम कर देते और ऐसा लगता है कि कितना अच्छा था, ये ऐसी हरकत कर सकता है। तो इसीलिए तो अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी, लेकिन अगर आपकी संगति खराब हो गई तो वो आपसे गलत काम करवा ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक अवगुण बाकी सारे अवगुणों को निमंत्रण दे ही देता है।